वेलकम टू स्टोरी बॉक्स। तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कि कीज़ा की माँ जेऊ से पहली बार मिलती है। सर्वेंट बोलता है ये वो बच्चा है जो जनरल ने युद्ध के मैदान में ढूंढा था, पर इसका मिक्स ब्लड है, कैट का भी और इंसान का भी। हमें नहीं पता हमें इसका क्या करना चाहिए। कीज़र की माँ बोलती हैं रोई ज़रा देखो तो ये कितना क्यूट है। रोई बोलता है आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, इंसान हमसे वैसे भी दुखी हैं। ऐसे करके हम बात को और बढ़ाएंगे। जब उन्हें पता चलेगा कि इंसान का ही खून राज लोगों से जुड़ने जा रहा है तो ऐसे यंग मास्टर कीज़र को खतरा होगा। कीज़र की माँ बोलती हैं कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जब तक हम इस बच्चे की अच्छे से परवरिश करेंगे, इंसान लोग कभी भी जूलियस फैमिली को हर्ट नहीं करेंगे। यही हमारा समझौता था। मुझे इंसानों पर विश्वास है। और सीन चेंज होता है। छोटा कीज़र अपनी माँ से पूछता है माँ जेऊ इतना कमज़ोर सा क्यों है। उसकी माँ बोलती हैं क्योंकि उसका एक पार्ट इंसानों का है। कीज़र बोलता है ओह मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं चाहता हूँ कि वो स्ट्रांग बने मेरी तरह। उसकी माँ कीज़र के सर पर हाथ रखती हैं और बोलती हैं 100 साल पहले इंसान और कैट इक्वल थे। फिर कीज़र बोलता है लेकिन नाना जी कहते हैं कि जो लोग स्ट्रांग होते हैं उन्हें ही रूल करने का हक है, जो लोग वीक हैं उन पर। उसकी माँ स्माइल करती हैं और बोलती हैं जो लोग स्ट्रांग होते हैं वो वीक लोगों पे रूल नहीं बल्कि उनको प्रोटेक्ट करते हैं। हमें उनकी हिफाजत करनी चाहिए, ठीक है कीज़र। कीज़र बोलता है अगर बात यही है तो जब हम पे खतरा आया तो हमें क्या करना चाहिए। उसकी माँ बोलती हैं कीज़र क्या तुम डर रहे हो, चिंता मत करो, माँ है ना, वो हमेशा तुम्हें बचाएंगी। कीज़र चिल्लाता है मेरा मतलब वो नहीं था। उसकी माँ हंसती हैं तुम बहुत क्यूट हो कीज़र, चिंता मत करो। कैट्स जो होती हैं उनकी 9 ज़िंदगी होती हैं और वो उस कप से चाय लेती हैं। हम अपनी ज़िंदगी किसी और को दे देते हैं ये साबित करने के लिए कि हम उससे कितना प्यार करते हैं। इसी तरह से कैट्स हमेशा अपना प्यार औरों को दिखाती हैं और वो कीज़र के माथे पर वही लाइफ वाला निशान बना देती हैं जो कीज़र ने अनोरा के माथे पर बनाया था जब वो उसके वर्ल्ड में फंस गया था। कीज़र बोलता है प्यार साबित करने के लिए, पर ऐसा क्यों। उसकी माँ बोलती हैं एक दिन तुम ऐसे इंसान से मिलोगे जिसके लिए तुम अपनी जान भी दांव पे लगा सकते हो। और सीन चेंज होता है। हमें दिखाते हैं कि कीज़र की माँ ने कीज़र के माथे पर वही लाइफ का निशान बनाया था और वो कहीं गायब हो गई थी। कीज़र बोलता है माँ ने अपनी जान दे दी यह सोचकर कि इंसानों ने उनके साथ धोखा किया था। इतने सालों से मैं भी यही सोचकर इंसानों से बदले लिए जा रहा था। और मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि तुम जेऊ को दवाइयों के साथ जहर क्यों देते थे। और फिर एक शख्स बोलता है उस रात इंसानों ने हम सब पर हमला कर दिया ये सोचकर कि हमने उनका समझौता ठुकरा दिया। आखिर तुम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, वो राजशाही जो तुम अब तक बचा रहे थे, तो अब क्या हो गया तुम्हें। कीज़र बस एक ही बात बोलता है तुम्हें पता होना चाहिए आर्चड्यूक ने क्या करा था तब, है ना। रोई वो इंसान जो कीज़र से ये सब कह रहा था वो रोई थे। और हमारा चैप्टर एंड होता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में रोई बोलता है हाँ मुझे ये सब पहले ही पता चल गया था जो भी आर्चड्यूक ने करा था, लेकिन क्या वो सब इंसान थे जिन्होंने हमारे साथ ये करा। उसी की वजह से तुम्हारी माँ मर गई थी। कीज़र बोलता है अच्छा तो फिर तुम्हें मुझसे नफ़रत करनी चाहिए रोई। रोई बोलता है ये बकवास है। कीज़र बोलता है तुम जानते हो कैट्स अपनी ज़िंदगी किसी और को दे देती हैं, उसी वजह से माँ। रोई बोलता है ऐसा इसीलिए क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करती थी। कीज़र बोलता है इसका मतलब ये नहीं कि मेरी वजह से उनकी जान नहीं गई। रोई चिल्लाता है नहीं तुम गलत हो। कीज़र बोलता है
मुझे मालूम है। मुझे ये भी मालूम है कि तुम्हें पता था कि आज ल्यू क्या करने वाला है, और सब जानते हुए भी तुमने कुछ ना करना बेहतर समझा। क्या असलियत में इंसान है जिनसे तुम नफरत करते हो रोई, या फिर तुम खुद हो? और सीन चेंज होता है। हमें दिखाते हैं कि रोई मैडम से पूछ रहा था, हाँ तुम इंसानों को पसंद करती हो? कीसर की माँ बोलती हैं, मैं उनमें आज़ादी की चाह देखती हूँ जो कि मुझे कहीं ना कहीं खुद से जोड़ती है। मैं भी तो ऐसी ही हूँ। रोई बोलता है, क्या तुम आज़ाद नहीं हो? कीसर की माँ बोलती हैं, जब से मेरा जन्म हुआ है तब से ऐसी कई चीज़ें हैं जिन्हें मैं धोखा नहीं देना चाहती। और फ्लैशबैक एंड होता है। रोई रोते हुए बोलता है, अगर मैं इंसानों से नफरत नहीं कर सकता तो मैं उसकी मौत कैसे मान सकता हूँ? मैं आर्चड्यूक को धोखा नहीं दे सकता, ना ही मैं कैट्स को धोखा दे सकता, क्योंकि ये वही चीज़ें हैं जिन्हें वो कभी धोखा नहीं दे सकती थी, चाहे वो मर क्यों ना जाए। मैंने केवल उसे धोखा दिया है, सिर्फ उसे। मैं जानता था वो इंसानों को पसंद करती है, शायद उसके साथ खेला गया था, लेकिन मैं चाह के भी कुछ नहीं कर सका। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, कोई रास्ता नहीं। कीसर फिर बोलता है, माँ कहती थी केवल तुम ही एक हो जो कभी धोखा नहीं दे सकते, और अगर तुमने धोखा दिया तो इसका मतलब है कि तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं था। वो तुम्हें कसूरवार नहीं ठहराती, जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। और रोई के मन के सामने कीसर की माँ की वो छवि नजर आती है जो स्माइल करते हुए रोई का नाम पुकार रही थी। रोई फिर रोते हुए बोलता है, लगता है जिससे मैं सबसे ज़्यादा नफरत करता हूँ वो और कोई नहीं, मैं खुद हूँ। कभी कभार मैं सोचता हूँ काश मैं पॉ होता और अपना दिमागी संतुलन खो बैठता। ये सुनकर कीसर शॉक हो जाता है और उससे पूछता है, तुमने क्या कहा? और सीन चेंज होता है। उसमें पॉ बोल रहा होता है, एक दूसरी दुनिया भी होती है जहाँ पर इंसानों को आज़ादी और बराबरी दी जाती है। वेल अनोरा, कोई तुम पे विश्वास करे या ना करे, मैं तुम पे पक्का विश्वास करता हूँ। मुझे आखिरकार मिल गई वो चाबी जिससे मैं इंसानों की दुनिया में पहुँच सकता हूँ। और हमारा चैप्टर एंड होता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर। तभी पीछे से कोई एरो शूट करता है। पॉ बचता है और बोलता है, आह, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी होगा। यंग मास्टर कीसर और तुम दोनों के दोनों समझौता कर लोगे। चांस आता है और अनोरा को पकड़ता है। पॉ बोलता है, तो फिलहाल मेरे सामने जो इंसान खड़ा है वो एल्डर है कि मैगी? चांस बोलता है, एल्डर और मैगी दोनों ही मर चुके हैं, मेरा नाम चांस है। ये सुनकर पॉ हंसने लगता है और बोलता है, तुम काफ़ी मजाकिया हो। तुम्हें पता है ये लड़की कौन है? ये दूसरी दुनिया से है। एक बार ही मर गई तो दूसरी दुनिया का द्वार खुल जाएगा। चांस बोलता है, तुमने इसके साथ क्या करा? पॉ हंसने लगता है, तुम्हें लगता है कि मैं इंतज़ार करूँगा इस चीज़ का कि तुम आगे से बचाने वाले हो? मैंने पहले ही सब कर दिया। चांस वो इंजेक्शन देखता है और मन में सोचता है, जहर। तभी पीछे से लिन आती है और बोलती है, पॉ तुमने क्या करा? पॉ उसे देख के घबरा जाता है और बोलता है, लिन। लिन पॉ के पास आती है और चिल्लाती है, तुमने मुझसे वादा करा था, तुमने मुझसे कहा था कि अब तुम नई दुनिया के बारे में कभी भी बात नहीं करोगे। तुमने मुझसे कहा था कि जो भी तुम्हारे लिए कीमती है तुम केवल उन्हीं की हिफाजत करोगे। क्या तुम्हारे लिए वो कीमती चीज़ ये नई दुनिया है? ये दुनिया क्या तुम्हें इतनी बुरी लगती है? पॉ बोलता है, लिन, ये दुनिया बुरी है। इस दुनिया में हम कभी भी संग नहीं रह पाएंगे, इसीलिए मैं दूसरी दुनिया। लिन बोलती है, नहीं ऐसा नहीं है, मैं इसी दुनिया में तुम्हारे संग रहना चाहती हूँ। तुम ये क्यों नहीं समझ पा रहे पॉ? तुम गलत हो, समझो पॉ। पॉ लिन को धक्का देता है और फिर बाद में बोलता है, तुम हो लिन जो नहीं समझ रही इमोशंस जैसी तुच्छ चीज़ों पर
मुझे कभी भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, सब बेफिजूल है। लेकिन जो चीज़ जिसको कोई नहीं जानता वो है सबसे कीमती चीज़। मुझे उसी को ही प्रोटेक्ट करना है, वही मेरी ज़िंदगी है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे कितने भी इंसानों की बलि लगे। नई दुनिया की खोज करना यही सबसे ज़रूरी चीज़ है। इसी वजह से तो मैं जी रहा हूँ। यही मेरी ज़िंदगी को एक मोड़ देती है। और तभी बुलेट की आवाज़ आती है और पॉ नीचे गिर जाता है। कीज़र ने उस पर पीछे से हमला करा था। लिन चिल्लाती है और पॉ के पास जाती है और रोने लगती है। कीज़र सीधा अनोरा की तरफ आता है। कीज़र चांस के पास आकर बोलता है, उसे मुझे दो। और हमारा चैप्टर एंड होता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर। ये सुनकर चांस कीज़र की ओर देख रहा होता है। वो अनोरा को बिल्कुल नहीं दे रहा था, लेकिन तभी अनोरा कुछ बोलती है। ये सुनकर चांस थोड़ा सा चौंक जाता है और मन में सोचता है, ये शायद वो आखिरी पल है जब मैं तुम्हें देख पा रहा हूँ। और वो अनोरा को कीज़र को दे देता है। वो सोचता है, मैं तुम्हें किसी को नहीं देना चाहता अनोरा, लेकिन और वो याद करता है कि अनोरा बार बार कीज़र का नाम पुकार रही थी। जिसको तुम चाहती हो वो मैं नहीं हूँ। और सीन चेंज होता है। कीज़र अनोरा को रात को सुनसान जगह पर ले जा रहा था। अनोरा की आँख खुलती है। वो बोलती है, कीज़र। कीज़र बोलता है, मैं वापस आ गया जैसा मैंने वादा करा था। अनोरा पूछती है, इंसान कैसे हैं और उस संधि का क्या जो तुम कह रहे थे। कीज़र बोलता है, चिंता मत करो, हालात सुधर रहे हैं। अनोरा बोलती है, सच्ची। और वो स्माइल करती है, ये तो अच्छा है। अनोरा बोलती है, कीज़र क्या तुम्हें ठंड लग रही है। वो ऐसा इसीलिए कह रही थी क्योंकि अनोरा को खुद ठंड लग रही थी। कीज़र उसके माथे को चूमता है और बोलता है, अब कैसा लग रहा है। अनोरा स्माइल करती है और बोलती है, थैंक यू कीज़र, मुझे तुम्हारी खुशबू बहुत पसंद है, पर मुझे वो खुशबू आ नहीं रही आज। कीज़र कुछ नहीं बोलता। फिर अनोरा पूछती है, ये आवाज़ किसकी है। कीज़र बोलता है, फायरफ्लाइज। अनोरा बोलती है, कहाँ, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। ये सुनकर कीज़र शॉक हो जाता है और वो वहीं खड़ा रह जाता है। शायद उसे रियलिटी का अंदाज़ा हो चुका था। उसे चांस की वो कही बात याद आती है। चांस बोलता है, ये जहर राज खानदानी लोगों के लिए बनाया गया था। अगर एक बार इसे कोई ले ले तो उस शख्स का बॉडी टेम्परेचर घटने लगेगा। धीरे धीरे उनकी सुनने की शक्ति जाने लगेगी। फिर वो सूंघने की क्षमता, देखने की शक्ति और उसके बाद सुनने की, सब खोते जाएंगे। और आखिर में वो सांस लेना बंद कर देंगे। वो बात याद करके कीज़र कांपने लगता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये वक्त आखिरी वक्त है जब वो अनोरा को ऐसे देख पाएगा। उसे नहीं पता था कि अब वो अनोरा से क्या कहे, कि उसे देखना बंद हो गया है। नहीं, कीज़र ऐसा कभी नहीं कह सकता था। वो बोलता है, क्योंकि आज चांद नहीं निकला ना, इसीलिए तो मैं नहीं दिख रहा। और अनोरा के गाल पे कीज़र के आंसू गिरने लगते हैं। अनोरा बोलती है, कीज़र बारिश हो रही है। कीज़र रोते हुए बोलता है, हाँ बारिश हो रही है, चलो घर चलते हैं। अनोरा बोलती है, मैं एक गली की बिल्ली की तरह लग रही हूँ ना, जिसे तुम उठाकर घर ले जा रहे हो। कीज़र रोते हुए बोलता है, मैं था वो जिसे तुम घर लेकर गई थी। अनोरा बोलती है, कितना अजीब है ना कीज़र। कीज़र बोलता है, तुम मुझे मिल्की बुलाती थी। अनोरा बोलती है, मैं तुम्हारी आवाज़ नहीं सुन सकती। और अनोरा रोने लगती है। कीज़र बोलता है, अनोरा। और कीज़र अनोरा के संग वो सारे पल याद करता है, जिसमें छोटी अनोरा बोलती है, वाह तुम उठ गए, अब से मैं तुम्हारी मास्टर हूँ। डरो मत मिल्की, मैं यहीं हूँ। तुम्हारा नाम क्या है। मेरी चिंता करने के लिए शुक्रिया। वाह थैंक यू। मुझे माफ़ कर दो कि इंसानों ने तुम्हारे साथ ये सब किया।
मैं आ गई। ये सच में तुम हो कीजर। चलो घर चलते हैं। तुम हो जिससे मैं प्यार करती हूँ। कीजर सुनो, इस शेल में से ओशन की आवाज आती है। और कीजर अपने दांतों से अपनी उंगली काटता है और खून से अनोरा के माथे पर वही 9 लाइफ्स वाला निशान बना देता है। उसे बनाने के बाद वो आखिरी बार अनोरा को किस करता है और उससे बोलता है, मुझे भूलना मत। और अनोरा गायब हो जाती है। कीजर उसे ही देखता रह जाता है। वो ऊपर देखते हुए बोलता है, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। और हमारा चैप्टर एंड होता है। अब इसके बाद एक लास्ट चैप्टर बचा है जो कि हम बाद में अपलोड कर देंगे। तब तक के लिए देखते रहिए स्टोरी बग्स।